नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो खास बुलेटिन में आज बात करेंगे कि किस तरीके से बीते 2 हफ्तों में देश प्रदेश में बिजली का संकट एक समस्या बनी हुई है। हालांकि हरियाणा में अब लंबे लंबे बिजली कट से लोगों को कुछ हद तक राहत मिली है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले दिनों में बिजली की किल्लत की समस्या से राहत देने का भरोसा दिलाया है। तो सुनिए सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है। ठीक है, बिजली की समस्या है, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है, मतलब उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन इसको ठीक करने के लिए हमारी सारी जो प्लान बनी है, उसमें 2-3 दिन में जो हमारा अडानी के साथ जो थोड़ा-सा विवाद था, वो हल कर लिया गया। 2-3 दिन के अंदर उनकी बिजली 500 मेगावाट वो शुरू हो जाएगी। 15 मई तक हमको भाखड़ा से लगभग 1000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली ये मिलनी शुरू हो जाएगी। कुछ और पीपीए वो भी हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगले 8-10 दिन के अंदर बिजली की जो अभी कमी है, इसको हम दूर कर पाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश में सीएम के बोलने के बाद भी बिजली की स्थिति कैसी है। तो बिजली संकट बरकरार है। ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे तक बिजली गुल है। 9200 मेगावाट के पार पहुंची बिजली की मांग और प्रदेशवासियों को मिल रही है 7400 मेगावाट बिजली। तो प्रदेश में 1800 मेगावाट की बिजली की कमी और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे तक बिजली गुल रह रही है। तो 9200 मेगावाट के पार बिजली की जो मांग है वो पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेशवासियों को इस वक्त 7400 मेगावाट बिजली मिल रही है और प्रदेश में 1800 मेगावाट की बिजली की कमी अब भी है। तो उद्योग जगत पर संकट लगातार बना हुआ है। उद्योगों में रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक कट लग रहा है। आपको बता दें कि जिन कर्मचारियों की शिफ्ट रात को लगी हुई थी वो अब नहीं लग पा रही है। वहीं उद्योगों में उत्पादन 50% तक कम हुआ है और फैक्ट्री कर्मचारियों पर गहराया रोजगार का संकट। तो उद्योगों में रात 8 से सुबह 4 बजे तक बिजली ठप है। उद्योगों में कर्मचारियों की रात की शिफ्ट जो है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिजली संकट प्रदेश में गहराता जा रहा है उसको देखते हुए रात की शिफ्ट को बंद किया गया है। तो उद्योगों में उत्पादन 50% कम हो रहा है। फैक्ट्री कर्मचारियों पर गहराया रोजगार का संकट। तो उद्योगों में रात 8 से सुबह 4 बजे तक बिजली ठप है। हालांकि कुछ कमी दर्ज की गई है। जो कट लगाए जा रहे थे उनमें कमी आई है, लेकिन अब भी सुचारू रूप से जो है बिजली तो फैक्ट्री कर्मचारियों पर गहराया है अब रोजगार का संकट। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डीपी कौशिक स्टूडियो में मौजूद है। कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हैं। केवल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। सबसे पहले कौशिक जी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि कल सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बिजली का संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि कई क्षेत्रों में ऐसा है कि बिजली के कट जो है वो अब कम लग रहे हैं, लेकिन स्थिति कब सामान्य हो पाएगी? देखिए अनु जी, हमने शायद 30 तारीख को हमारी बात हुई थी माननीय अडानी ग्रुप से। माननीय मुख्यमंत्री ने बात किया था, उन्होंने बोला था 1 तारीख से 500 मेगावाट बिजली हमारे को अतिरिक्त मिलेगी और 500 शायद 2-3 दिन के बाद में ऐसा कुछ सुनने को मिला था, उनसे टाई अप हुआ था। 500 हमारी ऑलरेडी आने लगी है और 500 के बाद जो अभी मेरे ख्याल है इस वीकेंड तक 500 मेगावाट और बिजली आ जाएगी, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम जितनी रिक्वायरमेंट है उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। 1500 से 2000 मेगावाट की कमी बताई जा रही है प्रदेश में इस समय। देखिए पहले 7400 थी, 500 हमने ले ली, 8000 के आसपास आ चुकी है, 9000 के आसपास की डिमांड है और 500 हम और लेने जा रहे हैं। और उसके बाद एक तो ये अडानी ग्रुप से ली जा रही है, उसके बाद दूसरे जो हमारे अल्टरनेट जो प्लांट थे उनमें रेक्टिफिकेशन का काम चल रहा है, वो भी मुझे लगता है कि 5-7 दिन के अंदर क्लियर हो जाएंगे सब ठीक ठाक। तो हरियाणा के अंदर बिजली की जो किल्लत की है वो आने वाले नेक्स्ट वीक तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लोगों से ये उम्मीद करें कि जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं उस पे कार्रवाई हो रही है और हम जल्दी ही बिजली की लेकिन इस स्थिति को सरकार पहले क्यों नहीं भांप पाई? नहीं देखिए ये क्योंकि मार्च में ये कहा गया था कि गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, इस बार अप्रैल में ही गर्मी आ जाएगी।
देखिए बताया ना, अडानी ग्रुप से जो बातें चल रही थी, अब रेट की भी बातचीत हो रही, कोयले की बात भी थी, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज होते हैं जो सरकार को करती है सरकार, लेकिन आगे से नहीं हो पाते, चाहकर भी नहीं हो पाते, तो धीरे धीरे वो शॉर्ट आउट हुआ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा भी हमारा कुछ चल रहा था इशू, वो अब शॉर्ट आउट हो गया। तो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से ये सब हुआ। तो बट ये भी उम्मीद है कि आने वाले वीक तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है और हम लोग भी ऐसे उम्मीद करते हैं। जी चलिए केवल जी, मैं आपके पास आती हूँ। कौशिक जी ने कहा कि आने वाले समय में 1 हफ्ते तक जो है बिजली संकट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो देश है वो मोदी जी और खट्टर जी का देश है, जिसके अंदर मोदी जी के बड़े बड़े बयान थे कि जो बात करते थे और ये कहते थे कि ब्रेकिंग न्यूज कभी आपने देखी है कि कोयला नहीं है देश में, हमने कोयले की इतनी व्यवस्था कर दी कि अब जो है आप देखें कि आज 12 स्टेट के अंदर बिजली का संकट है और 12, ये केवल हरियाणा के अंदर नहीं है, 12 स्टेटों में बिजली का संकट है। कोयले के थर्मल प्लांट जो है उन तक कोयला नहीं पहुंच रहा। रीजन बीइंग प्राइवेट बिजली प्लेयर से बिजली के खरीद की बात चलती रही और वो लोग बिजली देने के लिए क्योंकि पेट कोल महंगा हो गया और उन्होंने बिजली हरियाणा देश को देने की बजाय प्रदेशों में अपना कोल ही बेच दिया, तो आपको वहां से लेके थर्मल प्लांट तक नहीं पहुंच पाया। इस वजह से बिजली में संकट आया और ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि हमने सारे संकट खत्म कर दिए और बिजली में देश को बिजली सरप्लस और कहते हैं कि हमने सरप्लस कर दी। जो प्लांट कांग्रेस के टाइम पे हुड्डा जी ने 1400 मेगावाट से 10,200 मेगावाट तक के प्लांट लगाने का काम किया था और इतनी बिजली के प्रावधान प्लांट लग चुके थे, लेकिन इस सरकार ने उनको कोयला तक नहीं पहुंचाया और वो सारे के सारे थर्मल प्लांट आज बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से 9,000 की संकट है। 9,000 बिजली जो मेगावाट चाहिए और उसमें 7,500 मिल रही है, लेकिन वो 7,500 जो मेगावाट है वो हरियाणा नहीं है। केवल जी आप बने रहे, मैं आपकी बात का जवाब लूंगी कौशिक जी से, लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी सुशील जी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। सुशील, मैं आपके पास आऊंगी कि क्या कारण है कि सरकार डिमांड सप्लाई को नहीं समझ पाई, जो आज लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर हम बात करें कि कमी कहाँ रह गई, तो निश्चित तौर पे जो कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी जरूर रही, क्योंकि जैसे ही वॉर शुरू हुआ सबसे ज्यादा असर पड़ा है यूक्रेन और रशिया के वॉर पे, और दूसरी तरफ जिस तरह से डिमांड इसके ज्यादा बढ़ गए, मार्च के अंत में जिस तरह से बिजली की मांग बढ़ी और जो गर्मी पड़ी, करीब 122 साल का रिकॉर्ड टूटा मार्च से अप्रैल के बीच में, तो निश्चित तौर पे उसी वक्त से डिमांड बढ़ गया था और सरकार को या किसी को यह अंदेशा नहीं था कि इस तरह से डिमांड्स बिजली के बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का सबसे ज्यादा असर पड़ा, जो कोयले वहां से आयातित किए जाते हैं उनके रेट्स बढ़ गए और यही वजह था कि जो करार, चाहे वो टाटा के साथ हो या अडानी के साथ हो, जो करार हरियाणा सरकार ने किया था उन लोगों ने उस रेट पे बिजली देने से मना कर दिया और ये वजह रहा कि उस वक्त मुख्यमंत्री भी हरियाणा में नहीं थे और निश्चित तौर पर उस दौरान बातचीत मानी जा रही थी। बिजली मंत्री का भी बयान आया था कि मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे वो बात कर इसकी संकट खत्म करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री आए, किसी को यह अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी संकट पैदा हो जाएगी और जैसे ही यह संकट बढ़ी उसके बाद आनन फानन में व्यवस्था की गई है और आप देख सकती हैं कि किस तरह से, हालांकि अभी भी उद्योगों को पूर्ण रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है, गांवों में भी कट लग रहे हैं, शहरों में कट लग रहे हैं और खासकर दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है, दिल्ली एनसीआर का अमूमन चाहे गुरुग्राम, फरीदाबाद का जिक्र करें, सोनीपत, हर जगह फर्क पड़ा, हर जगह इसका फर्क पड़ रहा है। सुशील, चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं कौशिक जी आपके पास आती हूं, क्योंकि ढींगरा जी ने एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम में 5 प्लांट जो है थर्मल प्लांट लगाए गए थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन पर गौर नहीं किया, उनको मेंटेन नहीं किया और आज जो बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है वो इस सरकार की देनदारी है। देखिए अनु जी, केवल ढींगरा जी मेरे बड़े भाई हैं और इनको ये शायद पता भी होगा, मैं उस सरकार का हिस्सा रहा हूं। इनकी सरकार तो मुझे लगता है बहुत संकट मोचक सरकार रही होगी पिछले टाइम में, क्या कि बिजली किल्लत आई नहीं होगी। ढींगरा जी से पूछिएगा जरा कि इनके टाइम पे कितनी रिक्वायरमेंट थी बिजली की, आज कितनी रिक्वायरमेंट है। आज इनके टाइम की बात करें तो 10-10 किलोमीटर तक बिजली नहीं होती थी गांव में,
आज हर गांव में तो बिजली पहुंची हुई है। पिछले 7 साल के अंदर देखो 24 घंटे बिजली देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया यहाँ के हरियाणा के अंदर। सभी दो कभी शिकायत नहीं आई होगी, पहली बार ठीक है। जैसे सुशील जी ने बताया अंदेशा था भी सरकार को, बट टेक्निकल इश्यू है, ये धिंगड़ा जी को पता है, सारी चीजें इनको पता है, सीनियर हमारे प्रवक्ता है, ऐसा नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं सरकार ने अपने लेवल पे बहुत ट्राई करके जितना जल्दी मैटर सॉर्ट आउट कर लिया, ये आने वाले वीक के अंदर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और अब हरियाणा की जो बिजली किल्लत है उसको खत्म कर दिया जाएंगे। लेकिन अगर ये कहे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, सबको पता हुड्डा जी ने क्या किया, हुड्डा जी ने अच्छा किया होता तो हुड्डा जी सरकार में होते केवल जी। उन्होंने अच्छा नहीं किया, पावर प्लांट लगाए, उन पावर प्लांटों की हालत आपको पता है कैसी होगी। मेरे झाड़ले में भी पावर प्लांट लगाए, यमुनानगर में भी आप लोगों ने लगाए थे, एक भी प्लांट अगर वो चालू होता आप मुझे बता दीजिए, ड्यू टू आप लोगों की वजह से। दीजिए जवाब ढींगरा जी, दीजिए। क्या आपके समय में कांग्रेस सरकार थी जब क्या बिजली की किल्लत नहीं हुई? कौशिक जी कह रहे हैं कि आपके समय भी ऐसी बिजली की किल्लत रही है। देखिए, जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी 2005 में, तो कुल 1400 मेगावाट बिजली बनती थी और 3500 मेगावाट की डिमांड थी। जब हमने सरकार में आए तो हमने देखा कि बिजली की कमी, चौटाला साहब और बीजेपी की जो सरकार थी, एक भी प्लांट नहीं लगाया। तो फिर हमने प्लांट लगाने शुरू किए और जो हमने प्लांट लगाए उसकी क्षमता जो है 10,270 मेगावाट तक की छोड़ के गए थे। आज भी रिक्वायरमेंट जो है 8,000 9,000 की है और वो भी पीक टाइम के अंदर, और जब पीक टाइम नहीं होता तो कम होती है। लेकिन जब पीक टाइम होगा तो 10,270 मेगावाट के प्लांट किसने लगाए थे? कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार ने। और वो प्लांट को चलाने की जिम्मेवारी अब मौजूदा सरकार की थी। उनको अगर चलाया होता तो जरूरत पड़नी नहीं थी। अब इस बात का जवाब तो दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं ढींगरा जी, आप ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार आई, ढींगरा जी आप ये कह रहे हैं कि जब बीजेपी सरकार ने आई उसने वो थर्मल प्लांट बंद कर दिए। मैं दे रहा हूं ना आपको जवाब। देखिए मैं फिर पूछ रहा हूं कि आपने वो जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे फिर दोबारा एक चीज अलग से पूछता हूं कि आज मेगावाट की जरूरत है, 10,270 मेगावाट के प्लांट लगे हुए हैं। आपने कोई एक मेगावाट का प्लांट भी लगाया? या जब चौटाला साहब के साथ आप साझीदार थे तब कोई लगाया या अब कोई लगाया? जब आपने कोई प्लांट ही नहीं लगाया तो मोदी जी ये कैसे कहते हैं कि हमने सरप्लस बिजली कर दी? जब प्लांट ही नहीं लगाया तो बिजली किससे बनेगी? जहाज से आएगी क्या, या पानी से भागती हुई बिजली आएगी क्या? प्लांट से आएगी। कौशिक जी वो कह रहे हैं जब प्लांट ही नहीं लगाए तो बिजली कैसे आएगी, कैसे प्रदेशवासियों को बिजली मिलेगी? और एक जिम्मेदार और परिपक्व सरकार की पहचान है कि वो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मुहैया करवा सके। अनु जी, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइए पिछले 7 साल के अंदर बिजली संकट कब हुआ है? क्या पावर प्लांट नहीं लगे होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर? ये धिंगड़ा जी यहाँ बैठ के चलो बातें मैं सुन लीजिए। अब धिंगड़ा जी सुनिए तो सही बात को। आपने जितने कॉन्ट्रैक्ट किए आपने पावर देने के, पावर लेने के जो कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, आपको शायद एमओयू को पता होगा कैसे किए हुए माननीय हुड्डा जी। और वो सर बिजली आप सुनिए, आप टेक्निकल बात ही नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ आप क्या करतूत है सारे जो प्लांट आपने लगाए, कोई एक प्लांट ठीक लगा होता तो ये दिक्कत नहीं आती ना। मैं कह रहा हूँ भी देखिए यूक्रेन रशिया के मसले के आपको सबको पता है। अरे सर मैं प्लांट की बात क्यों आप ऐसी बात कर रहे हो? फिर भी हमने बिजली दी ना, मैंने कहा था हमने नहीं लगाया। कहां दी? अरे कहां दी? कमाल करो, आज आप बिना बिजली के थे क्या अभी तक? आप अभी तक थे क्या बताइए मुझे। आप अब 7 साल हुए सरकार को, बिजली के बिना रह रहे थे क्या आप लोग? आप तो एसी में पड़े रहते थे सारे, आपको पता ही कहाँ है। इसलिए तो लोगों ने बाहर किया आप लोगों को। अरे सर इतनी तो चलिए कौशिक जी लेकिन आम लोगों से भी छिपा नहीं है। हालांकि 1-2 दिन में सुधार हुआ है कि बिजली के कट कम लगे। 24 घंटे बिजली भी हमने दी है, ये भी तो हर गांव में गई है। लेकिन अब जो स्थितियां हैं कौशिक जी, अब जो स्थितियां हैं कि सरकार इनको पहले नहीं भांप पाई। हमारे साथ एनसीसीआई के अध्यक्ष भी HP यादव जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। जी बताएं। जी सर, जिस तरीके से लगातार प्रदेश में ही नहीं हालांकि देश के 12 से 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर बिजली संकट बना हुआ है, उद्योगों पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। 5 गुना कॉस्ट जो हमारी बिजली की जैसे 8-10 रुपए यूनिट होता है, जनरेटर से करीब 35-40 रुपए पर यूनिट का रेट आ रहा है। जो प्रॉफिट है वो सारा खत्म हो जाएगा। जो बचत होती है किसी भी व्यापार में वो सब खत्म हो जाएगी। बड़ा भारी संकट है और मतलब 24 घंटे में से
कहीं पर 8 घंटे, कहीं पर जो है वो 10 घंटे पावर आ रही है। और हमने जो है वो सरकार को पहले भी लिखा था कि ये पावर प्लांट अभी सिर्फ हमारे पास, जैसे मान लो दक्षिण हरियाणा में है ही नहीं कोई पावर प्लांट। दीजिए, तो यहाँ हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं। दीजिए कौशिक जी जवाब। सरकार को पहले भी लिखा था, वो कह रहे हैं कि हमने सरकार को पहले ही लिखा था कि पावर प्लांट जो है वो जगह जगह लगाएं। जैसे यहाँ पर ये मेवात रीजन में बैरन लैंड पड़ी है, फर्टाइल लैंड नहीं है, तो मैं कहा ऐसी जगह में जहाँ पर उपजाऊ जमीन नहीं है वहां पर पावर प्लांट लगने चाहिए। जो फरीदाबाद का है 50-60 मेगावाट का, वो तो ऑब्सलीट हो गया, उसकी टेक्नोलॉजी या उसकी जगह उसको अपग्रेड करके उसी जगह में 250 मेगावाट का पावर प्लांट फरीदाबाद में भी लगाया जा सकता है। हमने ये भी सरकार को लिखा था कि उसमें जगह बहुत है। वो एक समय में जब जगह की कमी नहीं थी, 50-60 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसको 250 मेगावाट का कर सकते थे। जी बने रहिए यादव जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। क्यों नहीं गौर किया क्या कौशिक जी? नहीं अनु जी, गौर किया गया है, इस पे काम चल भी रहा है। ये बातें बिल्कुल, इन चीजों का सर्वे भी किया जा चुका है, सारा बजट भी बन चुका है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जल्दी जो फरीदाबाद वाला प्लांट है उसको अपग्रेड करके और नया प्लांट भी सरकार लगाने जा रही है। और मुझे लगता है जल्दी ही इन सब चीजों पे सरकार काम कर रही है। ये थोड़ा सा इशू है कि जो यूक्रेन को और रशिया का मामला चल रहा है, इस बीच के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है। सरकार के 2 साल बचे। यूक्रेन का यूक्रेन रशिया की वार से कोई लेना देना नहीं है। हम पहले भी जो तेल फ्यूल जो ले रहे थे या कोयला जो है वो रशिया से नहीं ले रहे थे, वो दूसरे जो वो कंट्री से आ रहा था। तो यूक्रेन रशिया की वार का कोई संबंध नहीं है हरियाणा की बिजली से। ये आपका कहना है ना यादव साहब, ऐसा नहीं, तो नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन कोयले की जहां तक बात की जा रही है, क्यों नहीं हो रही है? चाइना से जो पार्ट की बात ही आ रही है, हमने चाइना के जो प्रोडक्ट है पहले ही हमने वो किया हुआ है। हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जितने पावर प्लांट लगे थे सारे चाइनीज प्रोडक्ट थे उसके अंदर, जिसकी वजह से दिक्कत आई हुई है। उनको रेक्टिफाई करें तो कैसे करें, आप बताइए मुझे एक बार। मेवात में चाइना मोबाइल फोन की एप्पो कंपनी लगा रहे हैं, 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। चाइनीज कंपनी इंडिया में काम कर रही है, मैं लाइव बता रहा हूँ, फैक्ट्री बन रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन है नूह में। देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुके थे यादव साहब, उसके ऊपर तो हम कहीं नहीं रहे आपको। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि जैसे यार यूक्रेन के युद्ध से कोई फर्क नहीं पड़ा, पूरा देश जानता है इस चीज को, तो आप क्यों नहीं फर्क नहीं पड़ा? सर नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लेके अंदर भी बहुत चीजें फर्क पड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि अच्छा सरकार को क्या बेनिफिट है, आप बताइए। सिर्फ एक जवाब दे दीजिए, आप मुझे बताइए सरकार क्यों नहीं करना चाहेगी? स्थायी समाधान कब निकलेगा? मैंने जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा ना, आने वाले 15 दिन के अंदर बिजली की, क्योंकि अब तो लोगों के रोजगार, अभी देखिए पिछले 1 तारीख से मुझे लगता है कंटिन्यू बिजली आ रही है, कट बहुत कम हुए हैं, हर शहर के अंदर कट कम हुए हैं। और फिर भी हम कह रहे हैं आने वाले वीक के अंदर 500 मेगावाट बिजली हमारी और अडानी ग्रुप से आने लग जाएगी, और दूसरे अल्टरनेट भी सरकार देख रही है। तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 15 दिन के अंदर सब चीजें हम लोग स्ट्रीमलाइन कर देंगे, तो वेट एंड वॉच, थोड़ा टाइम दीजिए सरकार। जब ये बारिशें होगी, टेम्परेचर लो होगा, इसका सोल्यूशन तभी आएगा। तो हमें मतलब इंतजार भगवान पे, मतलब बारिश का इंतजार करना पड़ेगा कौशिक जी? नहीं यादव जी, ऐसा नहीं है। नेचुरल जो है वो तो है, प्रकृति की देन है, हम लोग उसका तो इंतजार करते ही करते हमेशा। खाली बिजली की आप ये नहीं कह सकते ना कि बारिश से बिजली का, बारिश से तो किसानों को बिजली होती है, पड़ रहा है, उत्पादन पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। जी हम लोग बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं, और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार स्पष्टीकरण दिया है, बिजली मंत्री ने भी दिया है, जहां जहां प्रॉब्लम आई वो सब एक्सप्लेन भी किया है। तो थोड़ा सा और टाइम दीजिए, जब इतना हुआ तो अच्छी स्थिति में आए हम लोग। विपक्ष को कैसे समझाएंगे? विपक्ष तो करने के लिए विपक्ष तो बोलेगा ही, विपक्ष को क्या पता नहीं है? मैंने बताया ना, धिंगड़ा जी पूछा था कि पहले राम राज्य था उस टाइम पे, क्या संकट मोचक सरकार थी क्या हुड्डा साहब की? वहां बिजली किल्लत नहीं होता था? कितनी क्या बात कर रहे हो? दिल्ली कितना संकट मचा था हरियाणा के, जब लोग पूरे हरियाणा में संकट मचा, कहा था कि आप लोग दिल्ली भेज रहे हो बिजली, आप वहां भेज रहे हो, आप क्यों नहीं मचा था? आपकी सरकार में क्या था?
पिछले 5 प्लांट लगाए थे, पावर प्लांट लगा नहीं। पूछ लीजिए यादव जी से, 5 प्लांट लगाए थे खेतर में। अरे मैं यादव जी को भी जानता हूँ अच्छे से, आपको भी जानता हूँ धिंगड़ा साहब। मैं अपनी बात को काट नहीं रहा, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ। जो बिजली के हमारे प्लांट अतिरिक्त लगे हैं तो जरूरत क्या है, फिर भी सरकार लगा रही है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता थे, आप लोग खुद जाते थे टीवी के ऊपर कि खेतर में प्लांट लगाया, लगाया। मैं कह रहा हूं, मैंने कब मना किया? मैंने तो मना ही नहीं किया। सारे प्लांट कांग्रेस के टाइम पे हुड्डा साहब की सरकार ने लगाए थे। यादव जी से पूछ लीजिए आप। धिंगड़ा जी, यादव जी भी, मैं खूब अच्छे यादव जी के साथ बैठा हूँ, जानता हूँ, मेरे मित्र हैं। कि लगाया, मैंने मना ही कब किया? सभी को मौका दिया जाएगा, प्लीज। लगाएंगे, लगाएंगे, जैसे यादव जी ने बताया। आपने कोई प्लांट नहीं लगाया और पहले के प्लांट चला नहीं रहे हो। पहले वाले में रेक्टिफिकेशन काम चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं अपने सहयोगी सुशील जी के पास आती हूँ। कौशिक जी, 1 मिनट में सुशील जी कोयले की शॉर्टेज है तो हम पूरे वर्ल्ड में ही है ना, पूरे हिंदुस्तान में कहीं जगह राजनीति का दौर चल रहा है, लेकिन जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो आम लोगों को करना पड़ रहा है। उद्योग जगत को लगातार घाटा हो रहा है। अनु, एक सवाल एनसीआर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से एसपी यादव जी हैं, उनसे एक सवाल मैं जानना चाह रहा था कि ये जो बिजली के कट लग रहे हैं उससे उद्योगों पर कितना असर पड़ रहा है, और क्या कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जो पलायन की तैयारी कर रहे हैं? नहीं सर, पलायन की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो संकट है ये 2-3 महीने का है। अभी इसमें 1 महीना और लगेगा। 1 महीने बाद जब बारिशें शुरू हो जाएंगी तो जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है पावर प्लांट की वो बढ़िया हो जाती हैं और डिमांड जो है वो कम हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिमांड बहुत हो गई है, तो हमें 1-1.5 महीने वेट करना पड़ेगा। ये टेम्परेरी है, जो भी है। पिछला 1 महीना गया और 1 महीना 1-1.5 महीना और वेट करना पड़ेगा, 3 महीने वेट करना पड़ेगा। मैं जैसे कह रहा था सर कि ये जनरेटर से 5 गुना रेट पड़ती है यूनिट, ये करीब 35-40 रुपए पर यूनिट हो जाता है, जो कि बिजली का रेट 8 से 10 रुपए यूनिट है। तो इससे जो है वो प्रभाव तो बहुत पड़ रहा है। जो प्रॉफिट हो रहा है, जो फायदा होना था, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे इंडस्ट्री काम करेंगी। पावर कंपनियों को भी बंद करने की नौबत आ गई है इस दौरान, क्योंकि कई मजदूरों का, कई वर्करों का यह आरोप है कि उनकी कंपनियां बंद हो गई है, वो बाहर हैं, अब काम वो नहीं करेंगे, उन्हें सैलरी भी नहीं मिल रही है। अब तो सर हल यही है कि अब जो है वो भविष्य में कोई 1000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएं। वो एक पावर प्लांट लगाने में 3 से 5 साल का वक्त लग जाता है। तो अभी से जो है वो तैयारी करें। अभी कोई नया पावर प्लांट लगाने की कोई विशेष जो है वो तैयारी नहीं हो रही है और इंतजार करना पड़ेगा अभी 1-1.5 महीना। मतलब अभी एक और, कौशिक जी, एक और 1-1.5 महीना इंतजार। यादव जी, मैं आपको बता दूं, सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि 15 मई तक जो है वो स्थिति सामान्य हो जाएगी। नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। ये हम इस बात से सहमत जो है वो नहीं है कि 15 दिन में, क्योंकि और जहां से हम बिजली खरीद सकते हैं उन स्टेट्स में भी संकट है। यूपी में कल ऊर्जा मंत्री जो है, एनर्जी मिनिस्टर, खुद सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री, बिजली मंत्री हैं आरके सिंह, उनसे बात की है। 1 घंटे तक बातचीत चली और किस तरीके से प्रदेश में बिजली संकट है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, इस बारे में बात की है। नहीं, बात तो की है, लेकिन दूसरे स्टेट से पावर परचेज करने के लिए कहीं भी पावर इस समय जो सरप्लस नहीं है, तो दूसरे स्टेट से पावर परचेज करके नहीं ला सकते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादव जी आपका, कौशिक जी आपका, और केवल धिंगरा जी आपका हमारे साथ इस खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो लगातार प्रदेश ही नहीं, हालांकि देश के 12 से 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर लगातार बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बिजली की किल्लत से प्रदेश में कुछ राहत जरूर मिली है और सीएम मनोहर लाल ने यह भरोसा दिलाया है कि जल्द ही इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।